तो आप कोई ललटेन लेके काहे के लिए आएगा? हमको तो तेजस्वी जी को परामर्श देना है कि भाई ललटेन हटा लीजिए। अब इस ललटेन युग में बिहार नहीं जाने वाला है। आप लालटेन तब घुमाते थे, मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको सप्तम वित्त आयोग का जो अनुशंसा था उसके अनुरूप वेतन देने का उन्होंने काम किया। तो नीतीश कुमार जी लालटेन युग में जाना चाहेगा? अब तो तीर है, एक एक तीर से 10-10 लालटेन फूटेगा। वोट देकर लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेंगे, तो इसलिए यहाँ कोई समस्या नहीं है। अब आप लोगों का कुछ सवाल हो तो पूछिए। सर, समस्याएं नहीं है, लेकिन उसके बाद भी बड़े बड़े चेहरों को सीवान में उतारा जा रहा है, तो इसको क्या समझा जाए सर? देखिए, बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है, ये तो चुनाव है, तो चुनाव में घूमेगा नहीं लोग। चुनाव में खाली उम्मीदवार को छोड़ दिया जाता है कि चुनाव प्रचार होता है। इस तरह से सर, मतलब देखा जाए तो मोदी जी आए हुए हैं, असम के मुख्यमंत्री आए हैं, आप भी आ गए हैं, और उसके बाद लेसी सिंह पहले से ही जो है कि इसमें लगी हुई हैं। हर क्षेत्र में लोग घूमेंगे नहीं, अपने अपने समाज में अपने अपने लोगों के बीच जाते हैं और लोग बताते हैं। तो घूमना चुनाव प्रचार तो आपके हिसाब से चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका मतलब चुनाव का घोषणा हो जाना चाहिए, नामांकन कर देना चाहिए और उसके बाद सो जाना चाहिए। अरे भाई, उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, पार्टी चुनाव लड़ रही है, इसको बताने के लिए भी तो लोग को घूमना पड़ता है ना। जातीय समीकरण में सर बिखराव को सुना जा रहा है कि बिखराव कुछ है। कौन सा जातीय समीकरण में बिखराव आपको दिख रहा है? फॉरवर्ड जो कहा जा रहा है कि फॉरवर्ड जो है एनडीए से कटे हुए हैं इस बार। क्यों कटे हुए हैं? सर, ये आप हमें बताएंगे। नहीं, कोई कटे हुए नहीं है, ये आपका आकलन है। क्यों कटेंगे फॉरवर्ड को वोट? काहे का कटेगा? तो इसका कोई कारण नहीं है। बिखराव तो पैदा किया जाता है। हम भी चुनाव लड़ रहे थे तो बहुत लोग बहुत तरह का बात कर रहे थे, तो कहां कुछ हुआ? इसलिए ये सब प्रचार करने का एक तरीका है विरोधियों का। कोई बिखराव वोट में नहीं। वो आराम इस चुनाव के बाद 4 जून के बाद वो अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। वो 4 जून के बाद अस्थायी तौर पर आराम करेंगे। पहले बिहार में घूम रहे हैं। तेजस्वी जी भविष्यवक्ता हैं। 15 साल से तो इंतजार 18 साल से कर रहे हैं। 18 साल से तो इंतजार ही न कर रहे हैं। अभी 2 साल बाकी है। अब उनको बिहार की जनता फिर मौका नहीं देने वाली है। वो जितना मुगलता करें, वो परिवारवाद चलाते हैं। उनके यहाँ परिवारवाद चलता है। और हम लोग के यहाँ एनडीए में नीतीश कुमार जी हो या कोई मोदी जी हो, हम लोग का कोई परिवार नहीं है, पूरा प्रदेश परिवार है। सिवान में चुनाव जीतेंगे, माहौल क्या दिख रहा है? चुनाव जीतेंगे, हर हालत में चुनाव जीतेंगे। चुनाव सिवान के मतदाता मन बनाए हुए हैं। ये बाजारू बात है जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं। आचार्य बोल रही हैं, जाके अपने माता पिता से न पूछो कि उनके राज में बिहार में क्या था। गुंडा राज था। कोई भला आदमी शाम में 7 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलता था। उनको हक है कहने का। अरे अपने माता पिता से पूछें, बिहार की जनता से पूछें, बड़े बुजुर्गों से पूछें कि भाई लालू जी के और राबड़ी जी के राज में आप शाम में निकलते थे क्या घर से? बिहार के लोग अब उस दौर को नहीं काहे का कोई आएगा भाई? 20 घंटा 22 घंटा बिजली जल रहा है, तो आप कोई ललटेन लेके काहे के लिए आएगा? हमको तो तेजस्वी जी को परामर्श देना है कि भाई ललटेन हटा लीजिए। अब इस ललटेन युग में बिहार नहीं जाने वाला है। आप लालटेन तब घुमाते थे जब बिहार में आपके माता पिता ने बिजली नहीं दी थी, तब आप ललटेन घुमाते थे, क्योंकि हर घर में ललटेन जलता था। अब तो हर घर में बिजली जल रहा है, एसी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, 22 घंटा 20 घंटा बिजली रह रही है। उनसे पूछिए कि आपके पिताजी और माताजी जब बिहार के में शासन कर रहे थे, बिहार का प्रतिदिन
कितना बिजली का मेगावाट का खर्च था? 600 मेगावाट, उसमें लगभग 150 मेगावाट इकरारनामा के मुताबिक नेपाल को और रेलवे को दिया जाता था। तो 400 450 मेगावाट में बिहार को बिजली दे रहे थे उनके माता पिता, तो ललटेन लेके घूम रहे थे, क्योंकि बिहार को ललटेन में ही रखा था उन्होंने। अब नीतीश कुमार जी ने तो हर जगह बिजली चकाचक दे दिया है। 6800 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का खपत है आज बिहार में, और आपूर्ति की जा रही है। अब कौन ललटेन युग में जाना चाहेगा? अब तो तीर है, एक एक तीर से 10-10 ललटेन फूटेगा। ये कहां से आपको भविष्यवाणी कर रहे हैं? राजद के लोगों का छोड़िए ना, नीतीश कुमार जी ने मौका दिया कि माता पिता तो जो कर्म किए सो किए ही, कम से कम पुत्र कुछ सुधरने का रास्ता देखे, लेकिन सुधरने के लिए कोई तैयार नहीं है। और इसलिए नीतीश कुमार जी ने तुरंत 2 मिनट में विदा कर दिया, क्योंकि नीतीश कुमार जी लंबे समय से इस देश की राजनीति में केंद्र में मंत्री रहे, रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, 18 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आज तक कोई विरोधी भी नीतीश कुमार जी पर कोई पक्षपात का और भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सका। और आप तो जब मौका मिलता है उसी में डूब जाते हैं। तो नीतीश कुमार जी इसको तो बर्दाश्त करने वाले हैं नहीं। सर, इसको क्या समझा जाए? नीतीश जी ने बड़का गांव के जनसभा में कहा कि मदरसों को हमने बहुत इमदाद की है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है। लेकिन वहीं गांधी मैदान के जो प्रांगण में असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने एक झटके में 700 मदरसे बंद कर दिए। तो इसको क्या समझा जाए सर? आसाम के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं वो आसाम में जाने। नहीं, आए थे वो अलग बात है, लेकिन आसाम के मुख्यमंत्री आसाम में क्या कर रहे हैं वो जाने। बिहार में तो जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनका जो काम है, आज आप एक बात बता दीजिए कि 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार में शासन कर रहे हैं। आप एक उदाहरण नहीं बता सकते हैं जहां अल्पसंख्यक समुदाय के ऊपर अत्याचार हो और अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित महसूस किए हो। नीतीश कुमार जी मदरसे के जो शिक्षक थे उनकी जो बदहाली थी, जो आज दावा करते हैं MY समीकरण का, यहाँ तेजस्वी जी, उनके पिताजी माताजी भी शासन में थे 15 साल तक, और 15 साल में उन्होंने कोई मदरसा पर ध्यान नहीं दिया। और नीतीश कुमार जी ने बिहार के मदरसों को सुधारा। बिहार के मदरसा के जो शिक्षक हैं उनको 7वें वित्त आयोग का जो अनुशंसा था उसके अनुरूप वेतन देने का उन्होंने काम किया। तो नीतीश कुमार जी नारा है न्याय के साथ विकास, और न्याय के साथ विकास का मतलब है कि उन्होंने विकास भी किया और समाज के हर तबके के साथ उन्होंने न्याय किया। और जो समाज में सबसे पिछले पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, समुदाय है, उसके लिए विशेष अवसर देके उन्होंने उसको मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। और इसी के तहत उन्होंने 20% अति पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, क्योंकि उनका मानना था कि 50% की आबादी के लिए अगर विशेष प्रयास नहीं किया जाए, उसके को समाज के मुख्य धारा में नहीं लाया जाए, तो संभव नहीं है बिहार का विकास। तो इसलिए 50% का आरक्षण दिया। 32% का 2012 में उन्होंने पुलिस सेवा में दिया। आज बिहार एकमात्र राज्य है पूरे देश में जहां लगभग 30,000 से ज्यादा बिहार पुलिस में महिलाएं हैं, और 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को 2016 से बिहार के सभी वर्ग के नियुक्तियों में 35% का आरक्षण उन्होंने महिलाओं को दिया। तो महिलाओं के साथ न्याय किया उन्होंने, अति पिछड़े वर्ग के साथ न्याय किया, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को अल्पसंख्यक समुदाय आज पिछड़े क्यों हैं? उनमें शिक्षा की कमी है, और इसलिए मदरसा का स्थिति उन्होंने सुधारा और मदरसा में भेजा। तालीमी मरकज उन्होंने बनाया ताकि लोगों को स्कूल तक पहुंचाया जाए। तो ये सारे काम मुख्यमंत्री जी ने किया, और मुख्यमंत्री जी का यही है कि समाज के हर तबके का जब तक विकास नहीं होगा
तब तक विकसित बिहार का कल्पना नहीं किया जा सकता। क्योंकि ये मजदूर अगर कहीं बाहर जाते हैं काम कमाने के लिए, ये उनकी मर्जी है, लेकिन आज बिहार के धरती पर इतना कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इतना कंस्ट्रक्शन हो गया है कि जो यहाँ काम करना चाहेंगे वो उनको यहाँ काम आसानी से उपलब्ध हो जाता है। जी दावा कुछ भी करते रहे, पिछला चुनाव में दावा कर रहे थे 2019 में कि सब सीट हम जीत रहे हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं। इन्होंने मीडिया के सामने अपनी सारी बातें जो फैक्ट था उसको रख दिया। कुछ बाकी है क्या? ऐसे कुछ आप जानना चाहते हैं तो बताएंगे। कल जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के सभा में जो भीड़ उमड़ा, इस भीड़ को क्या समझ रहे हैं? क्या ये वोट में तब्दील हो पाए? अरे भैया, सब मतदाते गए थे, 2.5 लाख से ऊपर लोग थे। आप खुद मीडिया के लोगों ने देखा, और पूरी फिजा बदल गई है सीवान की। सारा लोग नीतीशमय मोदीमय हो गए हैं, चिरागमय हो गए हैं। आप जिस गांव में जाइए, कल के बाद आप गांव का माहौल जाकर देखिए, हर जगह ढोल ताशे से लोग रिसीव कर रहे हैं और नज़ारा ही बदल गया।